हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट। प्यारे बच्चों, एक बार फिर स्वागत है भैया आपका सर्कुलर मोशन के इस प्यारे से लेक्चर के अंदर। हम बात कर रहे थे सर्कुलर मोशन के अंदर, देखो क्या क्या पढ़ लिया था, और एंगुलर एक्सेलेरेशन, एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, तीनों के बारे में अच्छे से हम पढ़ चुके हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि वो क्या होगा, तीनों का कम्बिनेशंस होगा। कैसे? हमने जैसे आपको याद होगा, हमने तीन इक्वेशन पढ़ी थी। क्या पढ़ी थी हमने? तीन लीनियर इक्वेशन पढ़ी थी। क्या पढ़ी थी भाई? तीन लीनियर इक्वेशन। और उन लीनियर इक्वेशन में क्या क्या पढ़ा था? आपको पता है कि v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। क्या पढ़ा था? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। और आपके पास एक था s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। और तीसरे नंबर की एक इक्वेशन थी आपकी v स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इक्वल टू 2as। ये तीन इक्वेशन है। अगर इन इक्वेशंस को मैं लीनियर इक्वेशन बोल सकता हूँ। अगर आपका एक्सेलेरेशन कांस्टेंट रहता है तो ये तीन इक्वेशन आपको काम आने वाली हैं। अगर ये हमें पता था कब, जब हम मोशन इन स्ट्रेट लाइन पढ़ रहे थे। लेकिन अब जो हमारे पास जो मेन रहेगा, क्या रहेगा? अब आप पढ़ रहे हो सर्कुलर मोशन। क्या पढ़ रहे हो आप? सर्कुलर मोशन। अगर सर्कुलर मोशन के अंदर, क्या सर्कुलर मोशन के अंदर आप कहोगे एंगुलर इक्वेशन भी हो सकती है क्या? क्या भाई? एंगुलर इक्वेशन भी हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, अगर आपका अल्फा कांस्टेंट हो। क्या हो भाई? अल्फा कांस्टेंट हो। चलो बात करते हैं भाई। क्या सबसे बड़ी बात, एंगुलर एक्सेलरेशन में अगर ये v फाइनल वेलोसिटी थी तो मैं उसको ओमेगा लेता हूँ और ओमेगा नोट लेता हूँ भाई। जहाँ पर एक्सेलरेशन था वहाँ अल्फा हो जाएगा और टाइम t ही रहेगा आपका। दूसरी इक्वेशन, अगर आपका s डिस्प्लेसमेंट था तो यहाँ पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आपका डी थीटा रहेगा, ठीक है। और u जो आपकी रहेगी ओमेगा नोट रहेगा, t रहेगा हाफ, अल्फा रहेगा और t का स्क्वायर रहेगा। तीसरी जो इक्वेशन थी इसमें देखो सबसे बड़ी बात, ओमेगा रहेगा माइनस ओमेगा नोट का स्क्वायर रहेगा भाई। दूसरी बात यहाँ पर 2 अल्फा इंटू डी थीटा रहेगा। तीनों इक्वेशंस को ध्यान से देखें भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको रिजल्ट मिलने वाला है यहाँ पर। क्या? सबसे पहले लीनियर इक्वेशन v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी को v अगर फाइनल वेलोसिटी थी, यहाँ पर एंगुलर जो फाइनल वेलोसिटी है आपकी, एंगुलर वेलोसिटी में जो फाइनल एंगुलर वेलोसिटी है वो ओमेगा है। इनिशियल क्या है आपकी? इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नोट है। अल्फा क्या है आपका? एक्सेलरेशन है। इतनी सारी बातें हमें पता भी हैं और अभी तक हमने पढ़ी भी हैं। आज इनके ऊपर क्वेश्चंस करेंगे। देखो जो ये क्वेश्चंस दिए ना तीनों, इनके ऊपर अब क्वेश्चंस होंगे, फटाफट क्वेश्चन होंगे। आपको ये क्वेश्चंस निकालने हैं, आपको ये क्वेश्चन निकालने हैं सबसे पहली बात। और देखते हैं भाई कौन क्वेश्चन कर पाता है। सबसे पहली देखो यहाँ पर ये कोई मतलब आपका कोई रोटेशंस है, मैं कहूँगा कि ये रोटेशंस है और ये घूम रहा है भाई। देखो यहाँ पर अगर मैं कहूँगा कि ये किसी प्लेन में आप कहोगे ऐसे, मतलब इसको आप घुमा रहे हो, ये आपका इसकी जो मतलब एंगुलर मोमेंट है, ये ऐसे आपकी एंगुलर मोमेंट है। और ये t इज इक्वल टू जीरो के ऊपर, ये रेस्ट के ऊपर है। क्या भाई? t इज इक्वल टू जीरो अगर आपने टाइम लिया है तो ये रेस्ट के ऊपर है। जो भी बातें आप ध्यान देखो, अब जो ये सर्कल्स है, ये आपको जो इसको घुमा रहे हो, रोटेट कर रहे हो, यहाँ पर आपने देखा t इज इक्वल टू जीरो पे ये रेस्ट पे है। और आपने कहा एंगुलर एक्सेलेरेशन। क्या कहा? एंगुलर एक्सेलेरेशन, ठीक है भाई। एंगुलर एक्सेलेरेशन है जो आपका, और 2 पाई बाई 3 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। आपने एक्सेलेरेशन दे दिया और t इज इक्वल टू जीरो पर ये रेस्ट के अंदर है। और सबसे बड़ी बात, t इज इक्वल टू 5 सेकंड में, अगर आपका तब टाइम 5 सेकंड हो जाए तो इसके नंबर ऑफ रोटेशन बताओ, नंबर ऑफ टर्न बताओ, हाउ मैनी टर्न्स, हाउ मैनी टर्न्स आपने लिए, ये आपको बताना है भाई। हाउ मैनी टर्न्स इन 5 सेकेंड, ओके, ये आपको फाइंड आउट करना है, ये आपको फाइंड आउट करना है। बहुत ही आसान सा आपको मतलब आइडिया दिया गया है। लीनियर इक्वेशन, एंगुलर इक्वेशंस, वहाँ से भी आप इसको सोच सकते हो। कैसे? सबसे पहली बात अगर मेरे दिमाग में आएगी, अगर ये रेस्ट के ऊपर है, क्या भाई? ये रेस्ट के ऊपर है, तो यहाँ अगर ये स्टार्टिंग में ही आप देखोगे ये रेस्ट के ऊपर है। अगर ये रेस्ट के ऊपर है तो जो इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी है वो क्या रहेगी? आप कहोगे वो तो जीरो हो जाएगी। तो आप कहोगे ओमेगा नोट किसके बराबर? जीरो के बराबर। अगर आपने देखो, मैं मतलब आपको हाउ मैनी टर्न्स निकालने हैं, मतलब आपको कंप्लीट आपने चक्कर निकालने हैं, कंप्लीट रोटेशन निकालनी है। तो रोटेशन क्या होती है आपकी? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होती है। तो आपको फाइंड आउट करना है डी थीटा। क्या फाइंड आउट करना है भाई? डी थीटा। ये हमें वैल्यूज पता होनी चाहिए। अल्फा आपको दिया हुआ है 2 पाई बाई 3, 2 पाई बाई 3। तो अगर मैं बात करता हूँ, देखो वैसे
एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर की बात करता हूँ, उसी से रिलेट करूंगा इक्वेशंस को। ये था, और एस क्या है हमारे पास यहाँ पर डी थीटा, ये मुझे निकालना है। यू क्या है आप कहोगे ओमेगा नोट इंटू टी प्लस हाफ अल्फा और टी, ठीक है 5 सेकंड। अब यहाँ से देखो अगर ओमेगा नोट की वैल्यू अगर आपके पास 0 है तो ये हो जाएगा 0 इंटू हाफ, और अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई 2π/3, और टाइम का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर 25। इतनी सी वैल्यू है, बस यहाँ से आपको निकालना है। अब देखो यहाँ से अगर आप कहोगे कि भाई कितना आंसर आने वाला है, इसको नोट करो। देखो 50π/6 क्या हो जाएगा भाई 50π/6। अगर इसको नोट किया जाए, देखो 50π/6 को कैसे लिखोगे, एक साइकिल कितने में बढ़ता है, कितने में बढ़ता है भाई एक साइकिल, उसका ध्यान रखो, बस बात बन जाएगी आपकी। सबसे बड़ी बात देखो, मैं इसको डिवाइड करता हूँ तो आप कहोगे 48π + 2π/6 ऐसे लिख सकते हैं इसको। और 48π का मतलब यहाँ पर एक जो आपका जो साइकिल है, एक जो सर्कल है आपका कंप्लीट 2π में होता है, तो आप कहोगे एक टर्न 2π के बराबर है। तो आपके कितने टर्न हो गए यहाँ पर, देखो यहाँ पर 24 टर्न हो गए। कितने हो गए 24। अब 24 + 2/6, ये देखो 1/6। देखो यहाँ से ये क्या हो जाएगा 2π/6 मतलब 1/6, एक 1/6 टर्न हो गया। तो आप यहाँ से बोल सकते हो कि भाई जो 24 टर्न आपने लिए थे, और यहाँ थोड़ा सा मुझे गड़बड़ी क्या लग रही है यहाँ, अरे यार 48/6 2π/6 यहाँ पर कितने हो जाएंगे 8π, और 8π का मतलब यहाँ पर 4 टर्न, कितने 4। तो आप कहोगे 4 + 1/6 आपने क्या लिए टर्न लिए भाई, इतने टर्न आपने लिए हैं, इतनी जो आपने चक्कर लगाए हैं, 4 चक्कर कंप्लीट और 5वां चक्कर 1/6 चले हो आप। ये आपके क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। कैसे आपको दिया, क्या दिया, सबसे पहले रेस्ट में था, फिर आपने घुमाना स्टार्ट कर दिया, 5 सेकंड तक आप घुमाए, तो आपके कितने चक्कर लिए इस एक्सेलेरेशन से, और यहाँ पर टाइम भी दिया हुआ है। इसी टाइप का एक क्वेश्चन और देखते हैं, फिर देखते हैं कैसे आपको समझ में आएगा क्वेश्चन। अब देखो वापस मैं उल्टा एक क्वेश्चन देता हूं जैसे आपके सामने कि भाई t = 0 के ऊपर ये रेस्ट पे था, क्या था भाई रेस्ट के ऊपर था, और अल्फा सेम देता हूं आपको 2π/3, क्या देता हूं भाई 2π/3 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। दूसरी मैं बोलता हूं कि आपको 10 टर्न लेने में कितने, टाइम टेकन इन 10 टर्न, टाइम टेकन इन 10 टर्न्स, आपको 10 आपको टर्न्स लेने हैं, तो उन 10 टर्न लेने में आपको कितना टाइम लगेगा। तो वही बात आपके सामने s = ut प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, और इसका मतलब s का मतलब d थीटा, और u का मतलब ओमेगा नोट इंटू टी प्लस हाफ अल्फा और टी स्क्वेयर। देखो इसे रिलेट करेंगे ना तो हमें क्या होगा, मतलब थोड़ी आसानी रहती है, बार बार s = ut प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर लिखने से हमें फॉर्मूला भी पता चलता था कि भाई क्या क्या गिवन है। अच्छा जी, अब देखो जो सबसे बड़ी बात, आपने 10 टन लिए, एक टन में आप 2π चलते हो, कितने चलते हो 2π चलते हो, तो 2π और 10 टन में कितना हो जाएगा, आप कहोगे 20π चले, आप कितने हो गए 20π, तो डेल्टा थीटा आपका 20π हो गया, कितना हो गया भाई 20π हो गया। और ओमेगा नेट 0 था, हाफ करोगे आप, ठीक है, इंटू अल्फा कितना भाई आप कहोगे 2π/3, और उसके बावजूद आपका जो टाइम का स्क्वायर रहेगा। अब टाइम का स्क्वायर को आप साइड में यही रखते हैं, और 20π को फिर 2 के साथ और 3 के साथ मल्टीप्लाई करी जाएगी, और यहाँ पर 2π से डिवाइड किया जाएगा। तो 2π से डिवाइड किया तो यहाँ पर आ गया 10 इंटू 2, ये हो जाएगा आपका t = √60 सेकेंड। क्या रहेगा t = 2√60 सेकेंड। अब देखो सबसे बड़ी आसानी सी बात ये देखो कितना आसान क्वेश्चन हो जाता है एंगुलर एक्सेलेरेशन का या एंगुलर मोमेंटम का, मतलब एंगुलर जो आपका जो सिस्टम है कितना आसान हो जाता है अगर आपको थोड़ी सी कंसेप्ट अच्छे से आते हैं। क्या किया है हमने, कुछ ज़्यादा इसके अंदर लंबी चौड़ी बात भी नहीं की, हमने एंगुलर एक्सेलेरेशन का वैल्यूज़ पता थी, हमें इक्वेशंस पता थी, उससे हम निकाल सकते हैं। ठीक है, इसी टाइप का एक क्वेश्चन और आपको देना चाहूँगा ताकि आप अच्छे से, मतलब और अच्छे से आप समझ पाएँ क्वेश्चंस को। ठीक है, तो उसमें देना चाहूँगा कि आपको t = 2 पे जो आपकी जो t = 0 के ऊपर, t = 0 पे एट t = 0 पे जो आपका जो ओमेगा की वैल्यू है, आपकी बार जो वेलोसिटी है वो क्या है 2 रेडियन पर सेकेंड है। क्या भाई 2 टन पर सेकेंड है। आप कहोगे भाई 2 टन
पर सेकंड है। देखो यहाँ पर अब गिवन आपको ओमेगा नोट की वैल्यू दे दी भाई 2 टन पर सेकंड है। अब 1 सेकंड में 2 टन मतलब ओमेगा जो नोट है, जो ये आपका जो ओमेगा नोट है, इसका मतलब क्या हो गया भाई 4 पाई, कितना भाई 4 पाई रेडियन पर सेकंड। ओके, अब यहाँ से देखो आपको दिया हुआ है मतलब एल क्या नाम है एंगुलर एक्सेलेरेशन। एंगुलर एक्सेलेरेशन क्या कहोगे आप, कहोगे पाई रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। ये आपको दिया हुआ है भाई। देखो सबसे बड़ी बात आपको मतलब इनिशियल वेलोसिटी दे दी और एक्सेलेरेशन भी दे दिया, ठीक है। आप कहोगे एट n इज इक्वल टू 10 के ऊपर, देखो सबसे बड़ी बात एट n इज इक्वल टू 10 के ऊपर आपको वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है, आपको ओमेगा फाइंड आउट करना है। क्या करना है, ओमेगा फाइंड आउट करना है। अब सबसे जो मेन जो फंडा है, देखो हमारे दिमाग में अभी देखो ये नई नई इक्वेशंस हैं जो हम अभी तक समझ नहीं पा रहे हैं, हाँ, लेकिन हमें पुरानी इक्वेशंस का पता है। उससे क्या करेंगे, देखो हमें फाइनल वेलोसिटी निकालनी थी तो हम क्या करते थे, यू स्क्वायर प्लस 2as लगाते थे। अब इसमें देखो हमें क्या क्या गिवन है, क्या मुझे इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, ठीक है, क्या मुझे एक्सेलरेशन गिवन है, क्या मुझे डिस्प्लेसमेंट गिवन है, बिल्कुल गिवन है। आपको डी थीटा कितना रहेगा, आपने 10 चक्कर लगाने, कितने 10, तो ये कितना हो जाएगा 20 पाई, कितना हो जाएगा 20 पाई। तो आप कहोगे वी स्क्वायर निकालो, ठीक है भाई, यू स्क्वायर मतलब ओमेगा नोट, ओमेगा नोट मतलब 4 पाई का स्क्वायर 16 पाई स्क्वायर, वेरी गुड भाई। उसके साथ 2 इंटू पाई, अल्फा की वैल्यू कितनी दी भाई पाई, ओके। उसके साथ आपके साथ जो दिया हुआ है जो डिस्प्लेसमेंट है 20 पाई, कितना है 20 पाई, तो ये हो जाएगा 16 पाई स्क्वायर प्लस 40 पाई स्क्वायर, और अगर इसको बोलोगे आप 56 पाई स्क्वायर, और वेलोसिटी क्या हो जाएगी फिर, अब ये तो था वी स्क्वायर, तो वेलोसिटी हो जाएगी भाई रूट 56 पाई स्क्वायर। अब ये जो पाई से पाई कैंसिल करके आप देखो यहाँ से जो वैल्यू निकालोगे ये आपका आंसर रहेगा। जो वेलोसिटी है, जो आपकी वेलोसिटी लिख दी मैंने, लेकिन आप क्या लिखोगे, इसको ओमेगा स्क्वायर लिखोगे। क्या लिखोगे भाई, ओमेगा स्क्वायर। क्या, हाँ, क्योंकि हम ओमेगा स्क्वायर निकाल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से इसी को हम क्या लिख सकते थे, देखो आपको लिखना आना चाहिए ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा नोट का स्क्वायर 2 अल्फा डी थीटा। ये जो आपके लिए जो आंसर्स रहेंगे, जो आपकी जो वैल्यूज रहेंगी, ये आपके लिए कितने फायदेमंद रहेंगे। देखो सबसे मेन जो फंडा है ना, आपको सबसे पहले क्वेश्चंस को समझना है, क्वेश्चंस को तोड़ लेना है कि हमें गिवन क्या है, या हमें ऐसा यूनिट से समझना हो क्वेश्चन को, या हमें वैसे क्वेश्चंस की अंडरस्टैंडिंग समझ में आ जानी चाहिए। क्वेश्चंस का समझना आपके लिए बहुत जरूरी रहेगा, क्योंकि अगर क्वेश्चन तब तक समझ में नहीं आएगा ना, ये क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे। तो मैंने आज बताया ना आपको, एंगुलर जो रिलेशनशिप थी उसमें आप अगर आपका अल्फा कांस्टेंट रहेगा, अगर आपका एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहेगा, तो आप यूज कर सकते हो क्या, 3 इक्वेशंस, एंगुलर इक्वेशन ऑफ मोशन। एंगुलर इक्वेशन ऑफ मोशन सबसे पहले हम यूज करते थे लीनियर इक्वेशन ऑफ मोशन, अब करेंगे एंगुलर इक्वेशन ऑफ मोशन। और एंगुलर इक्वेशन ऑफ मोशन में हमने देखा कि क्या क्या फायदेमंद चीजें हो जा रही है, ठीक है। तो भाई ये 2-3 क्वेश्चंस थे, और जो इक्वेशंस थी कैसे आपको लगानी है, और भी अगर आपको तैयारी करते रहने, कंसेप्ट्स आपको यूज करता रहना है कि भाई इसका क्या फायदा मिलेगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।